नमस्कार साथियों। डीएपी के लबालब भरे गोदाम, लूट रहा किसान, कृषि विभाग मौन, आखिर जिम्मेदार कौन? जी हां, आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों। मैं पासाराम धत्रवाल बेबाग हरियाणा पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज के इसमें में साथियों, आप सभी को पता है अपना प्रदेश में गेहूं बिजाई का सीजन अच्छा चल पड़ा है, वे शुरू हो रहा है, लेकिन किसान जो हमारा है वो अभी डीएपी खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, बाजार में लुट रहा है, पिट रहा है। 1500, 1600, 1700 रुपये प्रति बैग के हिसाब से उसने मजबूरी में डीएपी खाद खरीदना पड़ रहा है। या फिर या दूसरे तरीके तक वहां डीएपी खाद के साथ में उसने कहीं ना कहीं गेहूं या सल्फर या कोई दूसरे चीजें टैग करके मजबूरी में लेनी पड़ रही है। लेकिन इतना बड़ा मामला होने के बाद भी कृषि विभाग पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। कृषि विभाग कुछ नहीं कर पा रहा, जिसका खामियाजा हमारे धरती पुत्र किसान को भुगतना पड़ रहा है और दूसरा खामियाजा हमारी प्रदेश की सरकार को भुगतना पड़ रहा है। साथियों, एक तरफ जहां डीएपी खाद के मामले में किसान लूट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार बदनाम भी हो रही है। भी लोगों में इमेज खराब हो रही है इसके कारण। लेकिन ये एक विभाग की नेग्लिजेंसी कहें या नाकामी कहें, जिसका फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं और खामियाजा हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ेगा इसका, या हमारे किसान साथियों को भुगतना पड़ रहा है। तो साथियों, विस्तार से चर्चा करता हूं कि गेहूं बिजाई का कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार ने डीएपी भरपूर मात्रा में हरियाणा में भेजा। भाई कोई कमी को नहीं, सेंटर से पूरा डीएपी खाद लिया। और सरकार जब भी आंकड़े निकलवा हुआ है, किसी जिला में आंकड़े निकलवा लियो, हर जिला में डीएपी खाद है। बिल्कुल ये मैं दावा कर सकता हूं, बिल्कुल भाई हर जिला में डीएपी खाद के गोदाम लबालब भरे हैं। सरकार अपनी जगह बिल्कुल सही है कि वो रिकॉर्ड देखती है, रिकॉर्ड के अनुसार उसको दिखाई दे रहा है कि इस हर जिले में इतना एमटी डीएपी आना था, इतना आ चुका, और फिलहाल स्टॉक में इतना डीएपी अब भी रखा हुआ है। तो सरकार क्या करे? सरकार तो मुख्यमंत्री जी तो उस रिपोर्ट को देखते हैं, कृषि विभाग के अधिकारी भेजते हैं, भाई इतना डीएपी खाद अब भी पड़ा है, डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। लेकिन धरातल पर साथियों, जो डीएपी खाद रखा है वो गोदामों में फिट कर दिया गया है। किसानों को खुला डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा। किसानों को दो ही शर्तों पर डीएपी खाद मिल पा रहा है। पहली शर्त यह है कि ब्लैक मार्केटिंग में वो खरीदे 1500, 1600, 1700 रुपए प्रति बैग तक डीएपी खाद का रेट बाजार में पहुंच चुका है, जो हमारे किसान साथी बता रहे हैं। दूसरा तरीका वो है गेहूं का बीज खरीदे, सल्फर खरीदे, नैनो डीएपी यूरिया खरीदे या कोई दूसरी चीजें खरीदे, तभी किसान को डीएपी खाद विक्रेताओं द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन भी कहीं ना कहीं जो खाद विक्रेता की बात करें, वो व्यापारी है भाई, उनकी दुकानदारी है, वो देखेंगे दो पीछे का फायदा कहां से हुआ। उनको हम 100% गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। 100% अगर गलत है, हमने 2-3 दिन मंथन किया इस मुद्दे के ऊपर। इस जो डीएपी खाद के लिए हमारे किसान भाइयों को भटकना पड़ रहा है, उसकी जिम्मेदार कृषि विभाग है 100 का 100। कृषि विभाग की नाकामी के कारण किसानों को डीएपी खाद लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। साथियों, आपको बड़ा अचंभा होगा कि जो डीएपी खाद, यूरिया खाद वितरण की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है, लेकिन ये पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है कृषि विभाग। और मैं मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करूंगा, इसका नाम कृषि किसान कल्याण विभाग है, इसका नाम कृषि किसान विनाश विभाग रख दो। इसने किसानों का, कृषि का नाश करके रख दिया है। किसानों को भटकना पड़ रहा है इस विभाग की नाकामी के कारण। मैं आपको मुख्यमंत्री जी बताना चाहूंगा, आप हिसार जिले की रिपोर्ट निकलवा लो, दूसरे जिलों की रिपोर्ट निकलवा लो, मैं उकलाना से हूं, उकलाना की रिपोर्ट निकलवा लो, आपको स्टॉक में खाद मिलेगा। गोदामों की चेकिंग कराओ, सारे गोदामों में छापे में रहो, आपको यहाँ पर डीएपी खाद मिलेगा, लेकिन किसान को नहीं मिलेगा। आप किसी को भेज दीजिए, किसी दुकान पर आपको जवाब मिलेगा यहाँ पर डीएपी खाद नहीं है। यह सिचुएशन कृषि विभाग के नाकामी के कारण हुई है। इसका नाकामी का बताऊंगा मैं, ऐसे थोप नहीं इसके ऊपर। साथियों, जिस तरह से डायरेक्ट लगता है डीएपी खाद का, तो उसकी पूरी लिस्ट बनती है कि कौन से शहर में, किस गांव में, किस पैक्स में, किस खाद विक्रेता के पास कितना खाद जा हुआ, कृषि विभाग फाइनल करके भेजता, पूरी लिस्ट बनती है। उसके बाद उस लिस्ट के अनुसार जो खाद है वो पहुंचता है, लेकिन इस लिस्ट को पब्लिश नहीं करते कृषि विभाग वाले। उसका कारण एक है, इनकी कहीं ना कहीं
खाद विक्रेताओं से मिलीभगत है या किसी तरह का इनके साथ गठजोड़ है गलत तरीके का, जिस कारण ये लिस्टें पब्लिश नहीं की जाती, लोगों को बताया नहीं जाता, किसानों को बताया नहीं जाता कि आज उकलाना में कितना खाद पहुंचेगा, बरवाड़ा में कितना पहुंचेगा, फतेहाबाद, सिरसा, बिहाने कितना पहुंचेगा, बिल्कुल लिस्टें छुपाई जाती हैं। और उसके बाद कृषि विभाग की जिम्मेदारी बनती है, जब ट्रक उस शहर में सेल पॉइंट पर पहुंचे, कृषि विभाग के अधिकारी उस ट्रक के ऊपर खड़े हों और हमारे किसान भाइयों के अंदर खड़े होकर उस खाद का वितरण करवाएं। लेकिन कृषि विभाग का अधिकारी वितरण नहीं करवाता साथियों, वो वितरण करवाने के बजाय गोदामों में फिट कराने में अहम भूमिका कृषि विभाग का अधिकारी करवाता है, पहुंचाता है। साथियों, मैं पूरे तरीके से 3 दिन से इसके ऊपर लगा हुआ हूं। मैंने इस संबंध में हिसार के डीडीए से बात की, एसडीओ से बात की और यहाँ उकलाना का जो एडीओ है सचिन अहलावत, उससे लगातार संपर्क किया। साथियों, मैं 3 दिन तक इनसे पूछता रहा कि अधिकारीगण मेरे को ये बताओ उकलाना में खाद का स्टॉक है भी या नहीं है, ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर खाद है नहीं है। तो साथियों, एडीओ की तरफ से जवाब आता है कि मेरे जानकारी में नहीं है यहाँ पर खाद है या नहीं है। डीडीए और एसडीओ जवाब देते हैं कि हम पता करके बताएंगे। तो साथियों, आज 3 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन के बाद भी कृषि विभाग के पास कोई जवाब नहीं है कि यहाँ पर खाद है नहीं है तो कितना है, किसके पास है। जबकि निरंतर जो खाद है वो बीज के साथ सप्लाई किया जा रहा है खाद विक्रेताओं द्वारा। ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की एक बड़ी मिलीभगत है डीएपी बेचने में जो किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो किसान है वो डीएपी खाद के लिए दर दर भटक रहा है साथियों। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बताना चाहूंगा, जब किसान लाइनों में लग रहा है डीएपी खाद के लिए तो वो गोदाम में कैसे पहुंचा। डीएपी खाद का जैसे ही ट्रक आता है तो मौके के ऊपर अधिकारी वितरण करवाएं तो गोदाम में स्टॉक नहीं हो पाएगा कहीं भी। अरे कृषि विभाग के अधिकारियों को तो ये भी नहीं पता कि किस खाद विक्रेता का कहां पर गोदाम है। बड़ी इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। जिस विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि इस खाद का प्रॉपर वितरण हो, उनकी देखरेख में हो, और गोदाम में तो खाद जब लगाएगा साथियों जब किसान लेने वाला ना हो खाद को, तब दुकानदार क्या करता है, लेने वाला नहीं आ तब अपने ट्रक को गोदाम में ले आता है, वहां स्टॉक लगाता है और जैसे आते हैं तब कराता है। अरे मारा मारी पूरे प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर हो रही है और दूसरी तरफ गोदाम लबालब भरे हैं। साथियों, मैं दावा के साथ बोलता हूं, मेरी 20 साल की पत्रकारिता होगी, मेरे पास आज तक एक भी ऐसी खबर नहीं आई, ऐसी न्यूज नहीं आई कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने फलाने खाद विक्रेता का गोदाम पकड़ा हो, उसका जो भी कानूनी कार्रवाई करती हो की गई हो। साथियों, इससे बेहतर तो लाख गुना सीएम फ्लाइंग कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सीएम फ्लाइंग है वो बेहतर कर रही है। सीएम फ्लाइंग जहां शहर में जिस शहर में जाती है वहीं से खाद निकलवा लेती है। अरे जिस खाद वितरण की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है वो एक कट्टा नहीं ढूंढ पाता और सीएम फ्लाइंग सैकड़ों कट्टे ढूंढ के ले आती है। वो कैसे ले आती है साथियों, ये एक बड़ा सोचने का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े सोचने का विषय है। आपकी सीएम फ्लाइंग तो हर शहर में हर जिले में जा रही है, लगातार छापेमारी कर रही है, खाद का कहीं ना कहीं स्टॉक पकड़ रही है और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन कृषि विभाग पूरी तरह से मौन है, जो कहीं ना कहीं इसकी कार्य प्रणाली के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मामले के ऊपर संज्ञान लें। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा किसानों की तरफ से, आपकी सीएम फ्लाइंग आगे से जहां पर भी जिस क्षेत्र में जिस जिले में अवैध रूप से खाद का गोदाम पकड़े तो आप जिम्मेदारी तय करें, वहां का जो एडीओ है, बीओ है, एसडीओ है, डीडीओ है, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, तब जाकर ये लोग जागेंगे। नहीं तो किसान इसी तरह लूटता रहेगा, पिटता रहेगा और आपकी सरकार खाद भेजने के बावजूद भी बदनामी का शिकार होती रहेगी। आखिरकार एक खाद विक्रेता का क्या कसूर है, वो अपने लालच में स्टॉक लगाता है। अगर कसूर है तो कृषि विभाग के अधिकारियों का कसूर है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से जैसे खादा उसका वितरण नहीं करवाया। किसानों को ये लोग बताते नहीं कि फलाने खाद विक्रेता के पास जाओ, आप वहां पर खाद रखा है, ये स्टॉक मंगवा सकते हैं दिल्ली। ये कभी भी एक भी सिंगल किसान को ये नहीं भेजते कि आप खाद विक्रेता के पास जाओ, वहां पर स्टॉक रखा है, अगर आपको मना करे तो मैं आऊंगा। साथियों, जो भी किसान से पूछने जाता है तो एक ही जवाब मिलता है, हमें तो पता नहीं किसी के पास है। अरे डूब कर मर जाओ, फिर आप किस चीज के अधिकारी हो, किस नाम का आपका डिपार्टमेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, नियम बनाओ एक सख्त कि जहां पर भी खाद की सीएम फ्लाइंग द्वारा, एसडीएम द्वारा, डीसी द्वारा पकड़ा जाएगा तो वहां के एडीओ और बीओ के खिलाफ तो कम से कम साथ में, अगर खाद विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई होगी तो इनके अधिकारियों के खिलाफ उससे डबल कार्रवाई हो, इन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए।
माननीय मुख्यमंत्री जी, उकलाना की बात करें, मैं 3 दिन से एडीओ के पीछे लगा रहा कि एडीओ साहब उकलाना में हमें ये बताओ स्टॉक कहां पर है। 3 दिनों से एडीओ ये नहीं बता पाया कि फलाने खाद विक्रेता के पास डीएपी खाद का स्टॉक है। वो कल शाम तक भी मना करता रहा कि मुझे पता नहीं, यहां पर तो डीएपी है ही नहीं उकलाना। जबकि दिल में सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी की गई और साथियों लगभग 225 कट्टे डीएपी बैग के सीएम फ्लाइंग ने बरामद किए, जिनका कुछ का वितरण भी हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल सीएम फ्लाइंग आने के बाद खाद विक्रेताओं द्वारा बोल दिया गया कि हमने सारा वितरण उकलाना में कर दिया है। कृषि विभाग बोल रहा है सारा वितरण कर दिया है, लेकिन आज भी इसी तरह से डीएपी खाद चल रहा है लगातार। वो खाद कहां से आ रहा है? अरे कृषि विभाग के अधिकारियों को तो इनके गोदामों का तक नहीं पता, ये जानबूझकर छिपा रहे हैं। जबकि जहां पर खाद विक्रेता द्वारा गोदाम बनाता है उसका उल्लेख लाइसेंस में किया जाता है, जब ये गोदाम किसानों को नहीं बता रहे तो ये साफ तौर पर संकेत है कि इनके साथ किसान जो खाद विक्रेता है इनके साथ इनकी मिलीभगत है। दूसरी बात, एक सख्त नियम सरकार की ओर से बनाया गया है कि कोई भी खाद विक्रेता अपनी दुकान के आगे बिल्कुल एक स्टॉक बोर्ड लगाएगा, उसके ऊपर लिखेगा उसके पास कितना खाद है। दुकानों पर स्टॉक बोर्ड ही नहीं है। अरे बड़े शर्म की बात है, कल हमने देखा, हम लगातार देख पा रहे हैं कि कृषि विभाग के अधिकारी एक बोर्ड को उठाकर लाते हैं मेज के नीचे से और उसके ऊपर बोलते हैं ये बाहर टांग दो। क्यों टांग दो भाई? जब स्टॉक बोर्ड कानून में है, सरकार की साफ हिदायत है, दुकान के बाहर फिक्स लगाना चाहिए। जब कोई अधिकारी आएगा मेज के नीचे से उठाया बोर्ड वो दिखा दिया, बाहर फिक्स है ही नहीं। जब किसान आएगा उसको दिखाता ही नहीं कोई भी, उसको पता नहीं लगता इसके पास स्टॉक में है या नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा साफ तौर पर जो डीएपी की ब्लैकमेलिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो अनाप शनाप दामों में बिक रहा है, ये सारी कृषि विभाग के अधिकारियों की सह पर हो रही है। डंकी चोट पर बोलता हूं मैं, हर शहर में हर जिले में डीएपी खाद भरपूर मात्रा में पड़ा है, कहीं खाद की कोई कमी नहीं है। आप कल सारे शहरों में नाकेबंदी करवा दीजिए और सारे गोदामों की तलाशी करवाइए, आपको 100% में दावे के साथ बोलता हूं कि आपको डीएपी खाद मिलेगा। और उसके बाद इनके जो खाद विक्रेताओं से पहले इनके खिलाफ कार्रवाई कराइए कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ। वही जो खाद विक्रेता उन्होंने मेरे सामने एक बात रखी कि पासाराम भाई, हमारे साथ जो कंपनी वाले ज्यादती करते हैं, डीएपी खाद आता है तो उसके साथ दूसरी चीजें टैग कर दी गई है। तो मैं इनकी बात को भी रख रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर भी एक्शन लें। जो पेस्टिसाइड विक्रेता है, खाद विक्रेता है, उनके ऊपर भी अनाप शनाप सामान की टैगिंग ना हो, ताकि ये किसान को टैग ना करें। इनके भी थोड़ी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें जो समस्या उनका भी समाधान करवा जाए। लेकिन एक चीज है मुख्यमंत्री जी, डीएपी खाद की समस्या तब तक चलती रहेगी जब तक आप कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेंगे, इन्हें सस्पेंड नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने सख्त एक्शन लिया है। 4 दिन पहले अखबार में लगी हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएपी खाद की किल्लत पर एक्शन लिया है और सीएम फ्लाइंग को आदेश दिए कि इसको लेकर लगातार छापेमारी की जाए। सीएम फ्लाइंग जिस शहर में जाती है, जिस जिले में जाती है, वहीं डीएपी निकाल कर लाती है, वितरण करवाती है। लेकिन आपका जो ये कृषि विभाग है ये कुछ काम नहीं कर रहा। कहीं डीएपी खाद निकलवाना तो दूर की बात है, ये तो गोदामों में फिट करवाने का काम कर रहा है। जब लोग किसान, हमारे किसान साथी हैं, सड़कों पर डीएपी को लेकर घूम रहे हैं। अरे जब जिस चीज को लेने वाले हैं उसको गोदाम में जाने की जरूरत नहीं, उसको क्यों भेजा जा रहा है? और जो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि हमने खाद वितरण 4 गाड़ी मान लो कलाना आई, बरवाड़ा आई, यहाँ से आई, तो अधिकारी बोलते हैं हमने अधिकारी की ड्यूटी लगा दी खाद वितरण की। तो जिसकी ड्यूटी लगाए उसके खिलाफ एक्शन हो, एडीओ के खिलाफ एक्शन हो और बीए के खिलाफ एक्शन हो कि उन्होंने जब वितरण करवा दिया तो गोदाम में फिट डीएपी कैसे हुआ। दूसरी बात, जब छापेमारी की जाती है तो स्टॉक को नील कर देते हैं। ये नहीं पता कि खाद विक्रेता असली गोदाम कहाँ है, नकली गोदाम कहाँ है। आधे से ज्यादा खाद विक्रेताओं ने तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ गोदाम बना लिए हैं। इस मामले पर ये जो बिल्कुल चीजें चल रही हैं ये कृषि विभाग की सह पर चल रही हैं। किसानों में इसके कारण रोष है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने किसानों के लिए काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने डीएपी भेजने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर शहर में डीएपी भेजा, हर जिले में डीएपी भेजा, लेकिन आपके कृषि विभाग की नाकामी के कारण आपकी सरकार की भद पिट रही है, आपकी खिलाफ तो हो रही है लगातार। किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है, किसान महंगे भाव पर डीएपी खरीद रहा है, मजबूरी में सामान टैग करवा रहा है। तो जब
ब्लैक मार्केटिंग डीएपी की होगी तो किसान आपको, आपकी सरकार को बदनाम करेगा, गाली देने का काम करेगा। कृषि विभाग के अधिकारियों कुछ नहीं, कृषि विभाग के अधिकारी बल्कि प्रचार करते हैं कि हम क्या करें भाई, सरकार डीएपी नहीं बेचती होगी, इतना ही भेजा होगा, हमने तो वितरण करवा दिया। अरे तुम लोग वितरण करवा दोगे तो गोदाम भरे कैसे हैं? ये लबालब कुकर भरे हैं, 1700 में कट्टा कटता है भाई, 1350 में गुनेंदा। और दूसरा साथियों, यू डीएपी खाद है ना, किसी की बाप की बपौती नहीं है, सरकारी है। केंद्र सरकार इसके ऊपर हजारों रुपए का एक बैग के ऊपर सब्सिडी वहन करती है। कितना नुकसान उठाना पड़ता है किसान तक पहुंचाने में केंद्र सरकार को, कितना भारी जो सब्सिडी के रूप में आर्थिक नुकसान केंद्र सरकार को हो रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि हमारा किसान संपन्न हो और समय पर उसे खाद मिले, इसलिए हर जिले में जो राज्य सरकार की सिफारिश पर लगातार खाद भेजा जा रहा है। लेकिन कृषि विभाग की नाकामी के कारण हमारा धरती पुत्र किसान डीएपी खाद के लिए दर दर भटक रहा है, उसे खाद नहीं मिल पा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई हो पा रही है। सीएम फ्लाइंग है, कितनी कार्रवाई करेगी एक सीएम फ्लाइंग? माननीय मुख्यमंत्री जी, इनसे जवाब तलब करो कृषि विभाग से भी। अगर स्टॉक है तो किसान क्यों भटक रहे हैं? आपने कितने गोदाम अवैध पकड़े, कितने गोदाम आपने ऐसे पकड़े जहां पर स्टॉक रखा था, किसान भटक रहे थे? आपने कितनी टैगिंग पकड़ी, कितने ऐसे दुकानदार पकड़े जिन्होंने 1700, 1600, 1500 में डीएपी खाद का वितरण किया? जब तक आप कृषि विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं करोगे, इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लोगे, तब तक ये समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। प्रदेश में शायद जितना डीएपी खाद आना चाहिए था वो खाद अब तक आ चुका है। अगर इस खाद का वितरण सही तरीके से हो जाए तो खाद की कमी प्रदेश में नहीं है। आराम से हमारा किसान खाद लेकर फसल की बिजाई कर सकता है। लेकिन एक विभाग की नाकामी के कारण किसान लूट पिट रहा है, सरकार बदनाम हो रही है। अब मुख्यमंत्री जी, आपको देखना है कि किसानों को ऐसे ही दुखी रखना है, आपकी सरकार को ऐसी बदनामी फ्री में लेनी है, या इनके खिलाफ एक्शन लेकर आपको किसानों की वाहवाही लूटनी है। आप एक खुद भी किसान हो, आप बोलते हो मैंने खेती भी की है, मैं किसान का बेटा हूं, तो आप किसान के दर्द को समझिए। इस डीएपी खाद के वितरण में जो धांधली बरती जा रही है कृषि विभाग के अधिकारियों की शाय के ऊपर, इसके ऊपर लगाम लगाइए। कृषि विभाग के अधिकारी जो इसमें शामिल मिलते हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। मैं तो उकलाना कृषि विभाग की बात करता हूं, जो ऐसे कृषि विभाग के अधिकारियों का क्या फायदा जो 3 दिनों में भी एक भी किसान को ये नहीं बता सके कि उकलाना में डीएपी खाद है या नहीं है। मैंने लगातार परसों कल लगातार बात की कि एडीओ साहब मुझे बताइए उकलाना में खाद है क्या? वो कल शाम तक भी ये बोलते रहे भाई मेरे को तो पता नहीं, डीएपी खाद उकलाना में नहीं है, वो नहीं बोलते रहे। जबकि शाम को सीएम फ्लाइंग आई तो उन्होंने 225 बैग तो 2 खाद विक्रेताओं के यहां से निकलवा दिए। ऐसे ही अगर सीएम फ्लाइंग लगातार कार्रवाई करती है तो ये डीपी खाद मिल रहा है, अदरवाइज कृषि विभाग के पल्ले तो ये भी नहीं दिलवाने वाले। इन्होंने भी कहीं ना कहीं एक अच्छी सेटिंग जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले दुकानदार उनके साथ की है। वे सभी तो ब्लैक मार्केटिंग दुकानदार नहीं कर रहे और सभी धांधली भी नहीं बरत रहे, लेकिन कुछ ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जो कृषि विभाग की सह पर कर रहे हैं। कृषि विभाग ने पूरी तरह से मौन साधो है। हम कैसे नहीं बोलते भाई, जब कृषि विभाग ये नहीं बता पा रहा, उसके पास आंकड़े में किसी के पास उकलाना, बरवाड़ा, फतेहाबाद, शिक्षा में खाद है या नहीं है, जबकि वहां पर गोदाम पर है, स्टॉक में पड़ा है, जब वो नहीं बता रहे इसका मतलब तो इस चोरी में उनकी हिस्सेदारी है, उनकी सह है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम बिल्कुल फ्रैंकली बोलते हैं आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा डीएपी यूरिया खाद भेज रही है, पूरा खाद जिलों में आया हुआ है, हर शहर में आया हुआ है, लेकिन कृषि विभाग की नाकामी के कारण उसका वितरण नहीं हो पा रहा, जिसका खामियाजा आपकी सरकार और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तो किसान साथियों, मैं भी आपसे बोलूंगा, आप 1500, 1600, 1700 रुपए में जो डीएपी खाद लेकर आते हैं तो तुरंत आप प्रचार कीजिए। सोशल मीडिया का जमाना, आप वीडियो डालिए कि उसके गोदाम पर इतना खाद पड़ा है, दूसरे किसान साथी पहुंचे, किसान सभा पहुंचेगी, तहसीलों में, तहसील भी छोड़ो बल्कि ये जो कृषि विभाग है उसके कार्यालयों के सामने धरना दो, तब जाकर इनकी आंख खुलेगी। तो साथियों, किसानों को आपको जागरूक होना पड़ेगा और इन कृषि विभाग के अधिकारियों के ऊपर किसान को और सरकार को लगाम लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये लोग जागेंगे। जब खाद का गोदाम पकड़ लिया जाता है, ये सिर्फ गोदाम वाले के खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं और चुपचाप एक साइड में खड़े होते हैं। अरे दोषी बराबर के ये लोग जिन्होंने गोदाम में स्टॉक करवाया, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो साथियों, जहां पर भी आपको डीएपी खाद के स्टॉक के बारे में पता लगे
तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपकी बात को इसी तरह से सोशल मीडिया पर रखेंगे ताकि आपकी जो समस्या उसका समाधान हो और सरकार तक ये बात पहुंचे। सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक कृषि विभाग के ऊपर अगर लगाम लगा दी जाती है तो इसका स्थायी समाधान हो सकता है। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और इस कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथियों, जहां पर आपको अवैध गोदाम का पता लगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूरी डिटेल डालें ताकि मुख्यमंत्री गया सरकार को प्रशासनिक अधिकारी से देखे तो उसे पता लगे इस शहर में इस तरह का गोदाम बना हुआ है और वहां पर छापेमारी हो। धन्यवाद साथियों।